जय श्री राधे। वैदिक ज्योतिष कृति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भाद्रपद के पवित्र मास में जिसके कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ था, आज हम भगवान श्री कृष्ण और बलराम के संदर्भ में अन्य जानकारी प्राप्त करेंगे। माता देवकी ने एक बार बड़े आत्मीय रूप से भगवान श्री कृष्ण और बलराम के सन्मुख दीनतापूर्वक संबोधन करते हुए कहा कि पुत्रों, मैंने ऐसा सुना है कि तुमने अपने गुरु को दक्षिणा के स्वरूप में उनके मित्रपुत्र को वापस लाकर दिया था। मेरी भी इच्छा है कि मैं अपने अन्य 6 पुत्रों को भी एक बार अपने सन्मुख देखूं। माता की ऐसी ममतामयी वाणी को सुनकर भगवान ने कहा, माता तुम शोक मत करो, मैं पुत्रों को अवश्य ले आऊँगा। ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम सुतल लोक की ओर चल दिए। वहाँ के राजा बलि ने जब देखा भगवान आए हैं, पधारे हैं, तो तुरंत उन्होंने भगवान को प्रणाम किया और विविध उपचारों से भगवान की पूजा अर्चना की और भगवान के आगमन का कारण पूछा। भगवान ने बलि से कहा, दैत्येंद्र, मैं अपनी माता देवकी के उन 6 पुत्रों को वापस चाहता हूँ जो तुम्हारे यहाँ हैं, जिनको कंस ने मारा था और जो तुम्हारे समीप बैठे हुए हैं। भगवान ने बलि से उन 6 के नाम बताए, जिसका वर्णन श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद में है। भगवान के अन्य 6 भाइयों का वर्णन इस श्लोक में है। आइए उस श्लोक का श्रवण करें। स्मरोद्गीत परिष्वंग पतंग क्षुद्रभृतघृणी खड़मे मत्प्रसादेन पुनर्यास्यन्ति मुसद्गतिम्। भगवान ने बलि से कहा कि हे दैत्येंद्र, मैं माता देवकी के उन 6 पुत्रों, जिनके नाम स्मर, उद्गीत, परिष्वंग, पतंग, क्षुद्रभृत और घृणी है, उन्हें लेने आया हूँ, जिन्हें कंस ने मारा था और जो तुम्हारे समीप बैठे हुए हैं। माता उनका स्मरण कर कर विलख रही हैं। उनकी शोक निवृत्ति के लिए मैं इन्हें लेने आया हूँ। फिर ये 6 मेरे प्रसाद से शाप मुक्त होकर देवलोक चले जाएंगे। बलि ने भगवान की आज्ञा मानकर उन 6 पुत्रों को तुरंत लाकर भगवान को सौंप दिया। बलराम और भगवान श्री कृष्ण उन 6 पुत्रों को लेकर द्वारका लौट आए और उन्होंने इन 6 पुत्रों को माता को समर्पित किया। माता ने उन 6 को अपनी ममतामयी वात्सल्य से तृप्त किया। देवकी माता भी अपने पुत्र श्री कृष्ण का ऐसा अद्भुत ऐश्वर्य देखकर चकित रह गई। श्रीमद् भागवत महापुराण में सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों से कहा, हे मुनि, इस प्रकार अनंत पराक्रमी भगवान श्री कृष्ण के अनंत चरित्र हैं और इन चरित्रों का जो मनुष्य श्रद्धा भक्ति से चित्त लगाकर इस परम पावन चरित्र का श्रवण करता है या श्रवण कराता है, वह भगवान के मंगलमय
निर्भय धाम को प्राप्त करता है। इस प्रकार हम देखते हैं परम कृपालु भगवान हमारे और अपने भक्तों के ऊपर अपनी स्नेहमयी कृपा से हमेशा सिंचित करते रहते हैं। उनकी कृपा से हम लोग अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं और हमारा यह उत्तरदायित्व है इस मानव शरीर को प्राप्त करके भगवान को उनके नामों का चिंतन करके, उनका स्मरण करके उनके परम धाम को प्राप्त कर सकते हैं।